Boom boom education. Boom boom education. बूम बूम एजुकेशन में हम फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे साहसी और करिश्माई नेताओं में से एक थे। उनकी बहादुरी और योजनाओं से जुड़ी कई कहानियां प्रेरणादायक हैं, लेकिन एक घटना विशेष रूप से रोचक है, जब उन्होंने अंग्रेजों की निगरानी से बचकर एक बड़े मिशन को अंजाम दिया। साल 1941 की बात है। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नजरबंदी में थे। उन्हें हर पल शक था कि अंग्रेज उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। बोस को भारत से बाहर जाकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सहयोग जुटाने का विचार करें, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। उन्होंने एक साहसिक योजना बनाई। ब्रिटिश अधिकारियों को चकमा। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी वेशभूषा बदलने का फैसला किया। उन्होंने एक पठान अफगानी मुसलमान के रूप में भेष बदला। उन्होंने अपना सिर मुंडवाया, लंबा चोंगा पहना और चेहरे पर नकली दाढ़ी लगा ली। साथ ही उन्होंने उर्दू और पश्तो भाषा में बातचीत का अभ्यास किया ताकि किसी को शक न हो। बोस ने कोलकाता से दिल्ली और फिर पेशावर का सफर तय किया। वहां से उन्होंने काबुल, जो आज अफगानिस्तान है, की यात्रा की। यह यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि पूरे रास्ते ब्रिटिश एजेंट उनकी तलाश में थे। अफगानिस्तान पहुंचकर उन्होंने रूस और फिर जर्मनी जाने की योजना बनाई। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का प्रयास में जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन मांगा। इसके बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज के गठन का सपना साकार किया। नतीजा यह हुआ कि इस पूरी घटना में बोस की बहादुरी, चतुराई और रणनीति ने यह साबित कर दिया कि वे न केवल एक सशक्त नेता थे, बल्कि अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण रखने वाले योद्धा भी थे। यह कहानी हमें बताती है कि जब व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है, तो असंभव भी संभव हो सकता है। दूसरी रोचक तथ्य, नेताजी और रेडियो का साहसिक संदेश। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका को दुनिया तक पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया। इससे जुड़ी एक बेहद प्रेरक और रोचक घटना यह है कि साल 1942 में जब नेताजी जर्मनी में थे, उन्होंने महसूस किया कि भारतीय जनता को अंग्रेजों के खिलाफ प्रेरित करने के लिए किसी प्रभावी माध्यम की जरूरत है। उस समय उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। यह रेडियो स्टेशन जर्मनी से प्रसारित होता था और भारतीय स्वतंत्रता के संदेशों को पूरी दुनिया तक पहुंचाता था। पहला भाषण और जनता पर प्रभाव। नेताजी ने पहली बार रेडियो पर भारतीयों को संबोधित किया, उनको संदेश दिया। उनका संदेश था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे ने भारतीय जनता में जोश और उत्साह की लहर पैदा कर दी। उनके भाषण केवल स्वतंत्रता की बात ही नहीं करते थे, बल्कि जनता को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होने की प्रेरणा भी देते थे। गुप्त पहचान और खतरा। इस रेडियो स्टेशन को चलाना आसान नहीं था। अंग्रेज सरकार और उनके गुप्तचर लगातार नेताजी के संदेशों को रोकने और रेडियो स्टेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। नेताजी ने इसे गुप्त रखने के लिए बार बार स्थान और समय बदलते हुए प्रसारण किया। इसका प्रभाव और संदेश। आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से नेताजी ने न केवल भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा, बल्कि दुनिया भर के देशों से भारत की आजादी के लिए समर्थन भी मांगा। यह उनकी दूरदर्शिता और तकनीकी समझ का उदाहरण था। नतीजा, यह घटना दिखाती है कि कैसे नेताजी ने न केवल ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी, बल्कि आधुनिक माध्यमों का इस्तेमाल करके जनता के दिलों में क्रांति की चिंगारी जलाई। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सशक्त संदेश और सही माध्यम किसी भी संघर्ष को मजबूत बना सकते हैं। Boom boom education. Boom boom education.